हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज बात कर रहे हैं एसएसटी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। आप सभी का साइंस का पेपर हुआ, होपफुली साइंस का पेपर बड़ा शानदार हुआ है। अगर आपने मेरी मैराथन फॉलो करी थी, आपको पता होगा 80% से ज्यादा पेपर मैराथन का जो लास्ट डे था, जिसमें हमने सारा रिवाइज कराया था, उसके अंदर से ही उठ के आया था, है ना। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं। बट अगर बाई चांस अगर आपका साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया है, प्लीज डिमोटिवेट मत हो, अभी पेपर बचे हैं। एसएसटी का पेपर हम फोड़ने वाले हैं। आज बात कर रहे हैं एसएसटी की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के बारे में। अब एक दो चीजें ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे जरूरी जो पॉइंट है ना, वो ये है कि यार जो एग्जाम है ना, इसको हमें याद कैसे करना है, एसएसटी को याद कैसे करना है। सबसे बड़ा ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये पता है क्या है। अब एसएसटी जो है ना, उसके अंदर सिलेबस इतना है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, ये सब जो होता है ना, इसको याद करने में बहुत आपको प्रॉब्लम है। तो उसकी टेक्निक्स बताने वाला हूं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, हर एक चैप्टर के वो टॉपिक्स जिसमें से कि आपके सवाल हर बार आते हैं, वो टॉपिक्स भी दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की, और पेपर हार्ड हो गया है इजी होगा, इस बारे में बात करेंगे। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनते चलना। अगर एक नोटबुक पेन लेकर बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। अब सुनते चलो। पहला सवाल, भैया सिलेबस पूरा कैसे करना है, आप हमें यह बताओ यार, हमारा तो सिलेबस हुआ नहीं है, या फिर हमें रिवाइज कैसे करना है, सारी चीजें समझा दो। ध्यान रखना, एसएसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ दिगराज सर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर की टीम आपके साथ है, एसएसटी में दिगराज सर आपके साथ हैं। आपको पता होगा मैराथन ऑलरेडी चल रही है, मैराथन आपको दिगराज सर की लेनी है। अगर आपको रिवाइज करना है तो भी बेस्ट है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है तो भी बेस्ट है। मैराथन चल रही है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मैराथन लेने का एक तरीका होता है। 90% बच्चे क्या करते हैं, मैराथन लेते हैं और नोट्स बनाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता, ये नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें मैराथन लेनी है और एक नोट्स हमें ऑलरेडी लेकर बैठने हैं, चाहे वो किसी टॉपर के नोट्स हो या तो आपके खुद के नोट्स हो। अगर आपके पास यहां पर नोट्स नहीं है तो मैंने खुद ने, हमारी टीम ने एक नोट्स बना रखे हैं, जिनकी मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एसएसटी के हर एक चैप्टर के शानदार नोट्स, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। अगला देखते हैं, अगला है 80-20 रूल। याद रखना, एसएसटी के अंदर हर एक टॉपर बोलता है कि एसएसटी में ना कुछ सिलेबस ऐसा होता है जिसमें कि 80% आपका पेपर आ रहा होता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया वो सिलेबस हमें कैसे मिलेगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी पीडीएफ बना दी है मेरे दोस्त, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी भागो मत, मेरी बात सारी सुनो। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये अपना पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां पर ऊपर लिख दिया है, देखो, एक तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और आपके यहां पर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, जो इवेंट्स की क्रोनोलॉजी होती है उस पर सवाल आते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 5 मार्कर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नेपोलियन कोड वगैरह वगैरह, वो सब कुछ लिख रखा है। तो ऐसी आपको एक शीट पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आपको यूज लेना है। अगर आपको ये पता चल गया ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। वो भी हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे रहे हैं, और मैराथन तो आपको लेते हुए चलनी है दिगराज सर की। आगे बात करते हैं हाउ टू रिमेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको कैसे रिवाइज करनी है। हिस्ट्री की टेक्निक समझना। पहली जो हिस्ट्री की टेक्निक है वो है स्टोरी से हमें याद करनी है। हिस्ट्री याद करने का मेथड होता है स्टोरी। देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, जो कि साल भर से पढ़ रहे थे। जो साल भर से पढ़ रहे थे उनको तो हिस्ट्री याद हो गई होगी, सिंपल सी बात है। बट अगर तुम वो हो जो कि साल भर से नहीं पढ़ रहे थे, दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी बनाओ कि यार ये इवेंट हुआ था, इसके बाद ये इवेंट हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। एक पूरी स्टोरी बना ली, दिमाग के अंदर छप जाएगा। अगला पॉइंट है डेट ट्रिक। देखो, डेट्स आपको याद नहीं होती, एक ट्रिक याद कर लो। अगर डेट्स याद नहीं आ रही एग्जाम के अंदर, तो मेरे दोस्त आप गलत डेट बिल्कुल मत लिख के आना। जैसे कि इमेजिन करो एक डेट है 1810, अब आपको एग्जाम के अंदर याद नहीं आ रही, आप क्या करो, एग्जाम के अंदर लिख आओ अर्ली अर्ली 1800, ये लिख के आ जाओ। एटलीस्ट यहां पर आपके नंबर तो नहीं कटेंगे। बट अगर आप इसकी जगह यहां पर लिखिए गलत डेट 1815, तो वहां पर टीचर आपके नंबर काट लेंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट गेम खेलना है। देखो, डेट्स याद करने की पूरी कोशिश करो। हमारे नोट्स के अंदर हर एक चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट डेट्स का एक सेगमेंट दे रखा है। बट फिर भी अगर याद नहीं होती तो ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक को आपको यूज लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। एक लास्ट पॉइंट है रिवाइज। देखो, हिस्ट्री रिवीजन से आती है, बार बार स्टोरी की फॉर्म में रिवाइज करोगे हो जाएगा। अगला है ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में सिर्फ दो मेथड है, पहला है कीवर्ड टेक्निक, दूसरा है एक्टिव रिकॉल। कीवर्ड टेक्निक क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखना। यहां पर एक एग्जांपल है, 3 मार्कर का क्वेश्चन है कि यार गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल यूज्ड फॉर कॉटन। तो देखो, अब एक सवाल है, अब आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको कैसे याद करना है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी याद नहीं कर पा रहे हैं। आपको ना कीवर्ड ढूंढना है और उन कीवर्ड्स को याद करना है, पूरा आंसर याद नहीं करना, कीवर्ड ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, आप पढ़िएगा, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 1 है, तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, वो है हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी।
तो आपको ऐसे पॉइंट याद करने कि यार कॉटन क्यों ग्रो करी जाती है, क्योंकि पहला पॉइंट है कि यार हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है उसके अंदर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आप ढूंढ सकते हो उसके अंदर कि यार उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्या है ना, वो कीवर्ड्स याद करने हैं मेरे दोस्त। आपको ये नहीं करना पूरा आंसर याद करेंगे भैया, एक एक लाइन रट के जाएंगे, नहीं। अगर रटोगे इतने कम समय के अंदर दिमाग के अंदर नहीं घुस पाएगा। आप कीवर्ड्स पकड़ो, हर आंसर के कीवर्ड्स पकड़ते चलो, ये कीवर्ड वाली टेक्निक को यूज करना, काम हो जाएगा। दूसरा है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, जब आपने सारे कीवर्ड्स याद करे, उसके बाद क्या करना है, आपको आंख बंद करनी है और खुद से बोलना है कि यार ठीक है यार, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया ज्योग्राफी का, उसके बाद आपको खुद से रिवाइज करना है कि पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। ऐसे खुद को आप पढ़ाओ, एक टीचर की तरह आप खुद को पढ़ाओ। उससे बेस्ट रिवीजन कभी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। तो रिवाइज आपको ऐसे करना है। अब आप पूछ के भैया सिविक्स और इको के लिए क्या, बहुत ही आसान पेपर आता है सिविक्स इको का, और एनसीईआरटी के मेजरली क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सिविक्स इको के पढ़ लेना, क्योंकि मेजरली तो पेपर आपको पता है उन दोनों में पेपर आसान आता है और सब बच्चे कर भी लेते हैं, स्कोरिंग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपर आते ही क्या करना है। देखो जैसे ही पेपर आए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अलग अलग चीजें करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ही आपको पेपर आए तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना है। कैसे सॉल्व करना है, डॉट स्ट्रैटेजी से। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारे एग्जाम के अंदर ना टीचर हमें ना आंसर पे टिक नहीं करने देते क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो जैसे ही आप पे क्वेश्चन पेपर आए, जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा है ना, जैसे आपको लग रहा है ए, तो ए के आगे से डॉट लगा दो। बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी करते होंगे, मुझे पता है, बट अगर आप नहीं करते तो ऐसे करो। उससे क्या होगा, टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी पढ़ने वाले टाइम में 15 मिनट के टाइम के अंदर पूरे के पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये होती है डॉट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद पता है आपको क्या करना है, वो जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, जो कि हाईएस्ट मार्क का है, 5 मार्कर वाला सेक्शन, वो आपको अटेम्प्ट करना है। मैक्स मार्क के क्वेश्चन करना है। पता है क्यों, एमसीक्यू करा और उसके बाद आपका ब्रेन एकदम फ्रेश है, आपका ब्रेन थका हुआ नहीं है, तो उस समय पर लॉन्ग सारे आंसर कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अच्छी तरीके से आंसर को लिखोगे और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला है रीड केयरफुली। देखो याद रखना, एसएसटी के अंदर एक दिक्कत आएगी जो कि है क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में। तो प्लीज क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्लीज रीड करो। अगला देखते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पहली चीज क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस। प्लीज अपना समय बर्बाद मत करना। मैं आपको बता देता हूं एसएसटी का पेपर आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, बट लेंथी आएगा। क्या बोल रहा हूं, लेंथी आएगा। प्लीज, टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए आप टाइम मैनेज करते चलो। 2-3 मार्क्स में पूरी कहानी मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो और एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स में लिखो, है ना। 2 नंबर 3 नंबर के सवाल के लिए 3 या 4 पॉइंट्स, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगला क्या है, राइट ऑल पॉइंट्स। अगला है लॉन्ग आंसर स्ट्रैटेजी। देखो जितने भी लॉन्ग आंसर्स होते हैं 5 मार्कर, उसके लिए पता है क्या करो, आप क्या करो, जो आपकी आंसर शीट का लास्ट का पेज होता है ना, उस पे आप क्या करो, रफ हेडिंग डाल के जो जो पॉइंट्स आप लिखने वाले हो ना, वो रफ में फटाफट से लिख लो। शॉर्ट में ऐसे 5 पॉइंट्स लगा लो। उससे पता क्या होगा, उससे आपको पता होगा कि आप आंसर में क्या लिखने वाले हो, और फिर आपको आंसर लिखते टाइम सोचना नहीं पड़ेगा। आप बीच में कट वट करते रहते हो ना, वो कट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। रफ में जाना, लास्ट में जाना, और उसमें क्या करना, उसमें आप सारे पॉइंट्स लिख लेना। जैसे कि एक सवाल आ गया नेपोलियन कोड के ऊपर, तो जो नेपोलियन कोड्स के जो 5 पॉइंट है वो आप लिख लेना, और फिर वापिस आ जाना और फिर पूरा का पूरा आंसर बना लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्या है, अगर कुछ नहीं आता तो क्या करना है, कुछ नहीं आता तो भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पैराग्राफ के अंदर लिख कर आ जाना। ठीक है, 1 नंबर कहीं ना कहीं दे देते हैं टीचर। अगर आप फेल हो रहे होगे गलती से, मैं नहीं चाहता हो, बट अगर फेल हो रहे होगे, अगर बट कुछ भी लिख के आए होगे ना आंसर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड, तो नंबर मिल जाते हैं। अगला देखते हैं अंडरलाइन कीवर्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जो कीवर्ड अंडरलाइनिंग स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यार देखो जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, आप पूरा का पूरा आंसर लिख रहे हो, उसके अंदर जैसे कि ये मार्कर इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन करके आना। और आई होप ये आप ऑलरेडी करते आ रहे होंगे। ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी थी। 1-2 चीजें सुन जाओ। हिस्ट्री के अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखो कभी कभार आ जाते हैं, प्रैक्टिस करके जानी है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में। तीसरी चीज, जो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है उनमें मैप्स पे फोकस करो। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैप्स कहां से करें, तो मैप्स में भी दिगराज सर ऑलरेडी आपको पढ़ा देंगे, बट उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मैप्स के ऊपर, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैप्स भी आप वहां से कर सकते हो। तो एक पूरा का पूरा रोड मैप है, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन टिप है। और याद रखना, एसएसटी में नंबर उसके ज्यादा नहीं आएंगे जो कि ज्यादा पढ़ के जाएगा, एसएसटी में नंबर उसके ज्यादा आएंगे जो कि एसएसटी को याद करके जाएगा, रिवाइज करके जाएगा बार बार। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको आज कमेंट करना है एसएसटी फोड़ेंगे। साइंस तो तुमने फोड़ दिया, आज कमेंट कर देना क्या एसएसटी फोड़ेंगे। चलिए टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।